एक संत महापुरुष, एक सच्ची घटना है। ये पंजाब के इलाके की घटना, पटियाला की। बड़ी कमाई वाले साधु वहाँ रहते थे, संत थे। छोटी सी झोंपड़ी बनाकर अंदर रहते थे। बाहर एक सेवादार खड़ा होता था, कोई ज़्यादा ताम झाम नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक शिष्य और वो एक साधु, और उनका नाम बहुत था। जो जानते थे उन्होंने बात फैला दी, भाई इनके मुख से जो निकलता है पूरा हो जाता है। ये जिसकी अरदास कर देते उसका काम हो जाता है। वहाँ का राजा, उसने भी सुना कि कोई बहुत कमाई वाले साधु रहते हैं। लाव लश्कर आने लगा किसी दूसरे देश के साथ, सारे सेना साथ में, सारा लाव लश्कर। मन में आया क्यों ना महापुरुषों से अरदास करवा लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुने जिसकी अरदास कर देते उसका काम हो जाता है। मैं अरदास करवा लो तो मैं युद्ध जीत जाऊँ, कहीं हार ना जाऊँ। सामने वाला राजा बहुत ताकतवर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो उसने अपना काफिला मोड़ लिया उस झोंपड़ी की तरफ, जंगल में जहाँ महापुरुष रहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब वहाँ गए तो बाहर सेवादार ने रोक दिया, राजे को रोक दिया। राजा कहने लगा मैं यहाँ का राजा हूँ, मुझे मिलना है। सेवादार कहने लगा मैं ऐसे नहीं जाने दे सकता, मेरे गुरुजी आज्ञा देंगे तब मैं आपको अंदर आने दूंगा, ये मेरी सेवा है, हुक्म मानना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने जा कह दे कि यहाँ का राजा है, जहाँ पे आप रहते हो अहंकार देखो, जहाँ पे आप रहते हो उस देश का राजा हूँ मैं, राजा है कह दो जाके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुष को पास गया। महापुरुष कहने के उससे कहे वो चला जाएगा तो उससे भी बड़ा राजा अंदर बैठा है इस वक्त, उससे बातचीत चालू है, वो चला जाएगा तब बुला लूँगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। शिष्य बाहर आया, राजा से कहा कि आपको इंतज़ार करने को कहा है। राजा कहने का मुझे इंतज़ार करने को है, हज़ारों लोग मुझसे मिलने के लिए इंतज़ार करते हैं और मैं एक साधु का इंतज़ार करूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों, क्या बात है, इंतज़ार क्यों करूँ? तो शिष्य कहने लगे मेरे गुरुजी ने कहा है कि आपसे भी बड़ा राजा अंदर बैठा है, इस वक्त उससे बातचीत चालू है, वो जाएगा तब मैं आपको बुलाऊंगा। राजा हैरान होने लगा, ना बाहर कोई हाथी है, ना कोई घोड़े हैं, ना सेना है, कौन सा राजा अंदर बैठा है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा को बहुत क्रोध आया, पर क्रोध को पी गया, बैठा रहा। जब काफ़ी समय बाद महापुरुषों ने भीतर बुलाया, राजा अंदर गया, देखा कोई भी नहीं। कहने का एक महापुरुषों के झूठ बोलते हो कि अंदर राजा बैठा है? उसने क्रोध में आके महापुरुषों को लात मार दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि मेरे जैसे राजा को तुमने बाहर झूठ बोलकर खड़े रखा कि मैं बाहर एक बड़ा, अंदर एक राजा, बड़ा राजा बैठा है, अंदर तो कोई भी नहीं है, झूठ बोलते हो, एक तो सही काम कर सबसे हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुष उसी वक्त उठ के खड़े हो करें, राजा ने काम कर, सबसे पहले सारी बातें छोड़, मैं तुझे समझा दूंगा, सबसे पहले मुझसे माफ़ी मांग ली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माफ़ी मांग ले जल्दी मुझसे कि तूने मुझे लात मारी। कहने का मैं तुझसे माफ़ी मांगू? कहने का राजन तेरी भले के लिए कह रहा हूँ, मैं जिससे बातचीत कर रहा था वो प्रभु राजन के राजा, महाराजन के महाराजा से बात कर रहा था, मेरे भगवान से बातचीत होती है। तू अभी माफ़ी मांग ले वरना तू कहीं का नहीं रहेगा, उसने देख लिया तूने लात टांग मारी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुषों की अवस्था देखो, उसने लात मारी है पर उसे बचाना चाहते हैं, उसे बचाना चाहते हैं। राजा सुन के हैरान हो गया, कहने के मैं जुड़ा हुआ था उस प्रभु के नाम से, मैं जुड़ा हुआ था राजन के राजा, महाराजन के महाराजा से, तेरे जैसे हजारों लाखों राजा वो रोज पैदा करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर तू माफ़ी मांग ले, राजा उसी वक्त पूरा कहते कि पूरा उसे पसीनों पसीने हो गया, घबरा के चरणों में गिर पड़ा, माफ़ी मांगने लगा कि मैं समझ नहीं पाया रमज को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुष कहने लगे मेरी बातचीत उस भगवान, उस निरंकार से हो रही थी, राजन के राजा से हो रही थी, मैंने झूठ नहीं कहा था कि अंदर बड़ा राजा, धन गुरु नानक से बड़ा राजा बैठा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और फिर राजे को समझाया कि जिस ओहदे के अहंकार पर तू बैठा है कि तू राजा है, भिखारी बनाते उसे एक सेकंड भी नहीं लगता। भिखारी ते राज करावे, राजा ते भिखारी। विनम्रता में रहा कर, उसे ज्ञान देकर भेजा। गुरु से मांगना है हमेशा, पाशा विनम्रता बख्श, विनम्रता बख्श, विनम्रता बख्श, क्योंकि आखिर में यही पढ़ाई है जो काम आएगी, जो मिलाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
बनारस से गुरु तेग बहादुर सासाराम के लिए रवाना हुए। सासाराम में भाई फग्गू नाम के गुरु का मसंद रहता था। वह बहुत अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। शहर के लोग उसे बहुत प्यार करते थे। वह ऐसे गुणों के व्यक्ति थे कि वह पूरे दिन अच्छे सम्मान में रहते थे। उस वर्ष भारी वर्षा के कारण उनका घर सारा टूट गया और उन्होंने एक नया घर बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। अपने नए निवास का निर्माण करते समय उन्होंने एक बहुत ही चौड़ा, बहुत ही ऊंचा द्वार बनवाया और एक बहुत बड़ा आंगन बनवा रखा। उन दिनों ऊंचे चौड़े द्वार बनाने की परंपरा नहीं थी, इसलिए फग्गू के घर इतना चौड़ा गेट देखकर मोहल्ले के लोग आश्चर्यचकित रह गए। वह भाई फग्गू से मिले और बोले, क्या कारण है कि आपने इतने चौड़े और ऊंचे द्वारों के साथ इतना बड़ा घर बनाया है? यह सुनकर भाई फग्गू ने कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हमारी अच्छी तरह से चौड़े और ऊंचे द्वार का निर्माण करते हैं तो ऊंट और घोड़े और रथ स्वतंत्र रूप से परिसर में प्रवेश करेंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरे सच्चे गुरु का शिविर मेरे घर के बाहर लगाया जाए। बड़े आंगन का निर्माण भक्तों को समायोजन करने के लिए किया गया है, जो मेरे महान गुरु के साथ होंगे। उन्होंने आगे कहा, गुरु सहज है, वह सब कुछ जानता है। वह अपने सभी सिखों की भावना को पढ़ सकता है। मुझे पूरा यकीन है कि वह घर में अपने दिव्य चरणों को रखकर मेरा सम्मान करेंगे। सहज ज्ञान युक्त गुरु अपने परिवार और शिष्यों के साथ सासाराम पहुँचे और भाई फग्गू के घर में प्रवेश किया। भाई फग्गू ने उनका सौंदर्यपूर्वक स्वागत किया और बड़े आनंद के साथ उनकी सेवा की। जब अन्य सिखों को गुरु की उपस्थिति का पता चला तो वह तुरंत गुरु को श्रद्धांजलि देने और पवित्र भजन सुनने के लिए उमड़ पड़े। भाई फग्गू ने सिखों से एकत्र किए गए सभी प्रसाद गुरु को प्रस्तुत किए। उपहारों को देखकर गुरु ने कहा, क्या भक्तों द्वारा दिया गया कोई प्रसाद छोड़ दिया गया है? उन्होंने गुरु को उत्तर दिया, मेरे प्रभु, मैंने सिखों से जो कुछ भी एकत्र किया है उसे प्रस्तुत किया है। तब गुरु जी ने फिर कहा, भाई फग्गू, वह वृक्ष जो आपके आंगन में खिल रहा है, यह कहाँ से आया था? मेरे एक सिख ने प्रसाद में उसे पेड़ के फल का पत्थर आपको दिया था। तब भाई फग्गू ने उस बेर के पेड़ की कथा मंडली से संबंधित की और कहा, मेरे प्रभु, एक दिन मैं एक सिख के घर तीठे लेने गया था। सिख घर में नहीं था। मैंने उसे देने के लिए कहा, जो कुछ भी वह पेशकश कर सकती थी, लेकिन उसने कहा कि उसके घर में गुरु को प्रस्तुत करने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर मैंने उनसे अनुरोध किया कि मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। फिर उन्होंने कहा, मैंने केवल इस कचरे को साफ किया है, यदि आप इसे पसंद करते हैं। जब मैं इसे धो रहा था तो मुझे इसमें बेर का एक पत्थर मिला। फिर मैंने उस पत्थर को अपने आंगन में लगाया और वह पेड़ अब फल ला रहा है। मैं इस वृक्ष के फलों को तुम्हारे सामने प्रस्तुत करना भूल गया हूँ। जब मंडली ने भाई फग्गू की कहानी सुनी तो उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने भाई फग्गू और गुरु तेग बहादुर की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, महान है फग्गू, महान है गुरु तेग बहादुर। तब गुरु ने मंडली को संबोधित करते हुए कहा, भाई फग्गू ने सिख दर्शन के सत्य को पूरी तरह महसूस कर लिया है।
हमें सभी को भाई फग्गू जैसे सिखों से जीने का सच्चा तरीका सीखना चाहिए। आपने अपनी आँखों से देखा है कि भाई फग्गू को बड़ी श्रद्धा के साथ एक बड़े पेड़ पर बीज दिया गया था। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।